नमस्कार दोस्तों, मैं रिया तिवारी। आप सभी को मेरे चैनल रामेश्वरी रिया तिवारी पर स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ जनता की समस्या, और इस समस्या में मैं बात करूँगी महाराष्ट्र के विरार विरार फाटा के कनेर फाटा की एक जगह है जहाँ पे गरीबों की बस्ती रहती है। करीबन वहाँ पे 5,000 जनसंख्या है और करीबन 15 से ज़्यादा वहाँ पे बस्तियाँ बनी हुई हैं और दुकान भी है उसमें। 2 दिन पहले वहाँ पे सरकार आके बस्तियों को तोड़ दी। अब जनता विरोध कर रही है। भाई करेगी, वो गरीब लोग को बस्तियां तोड़ दी गई। अब वो गरीब विरोध कर रहे हैं तो सरकार सुन नहीं रही है। वहाँ के तहसीलदार जो है वो उज्ज्वला भगत जी, वो भी वहाँ पे उपस्थित थी और वहाँ पे लाठियाँ चार्ज की गई, सबके घरों को तुरंत तोड़ा गया, वहाँ के मीटर उखाड़े गए। तो जनता का एक प्रश्न आया मेरे सामने कि उनको घर खरीदे 5 साल हो गए थे। सरकार कह रही है कि अनलीगल जगह है, ये गैर कानूनी जगह है। अगर ये गैर कानूनी जगह है तो 5 साल तक सरकार कहाँ थी? अचानक सरकार को पता चला कि गैर कानूनी जगह है तो आके सरकार तोड़ दे रही है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक सरकार कहाँ सोई हुई थी या फिर उन्हें कोई सुलाया गया था पैसों देके। सरकार को जब ये बात पता चली कि वो गैर कानूनी जगह है तो जब वो वहाँ पे घर बन रहे थे तभी क्यों नहीं तोड़ आई? 5 साल बाद क्यों तोड़ रही है? और उनका घर पट्टी और लाइट बिल भरे उनको 1 साल हुए। 1 साल पहले उनका घर पट्टी भी बन गया और उनकी लाइट बिल भी बन गई। हालांकि 4 साल तक उनके नहीं बने थे और 4 साल तक सरकार आई नहीं। अभी आ रही है और सरकार घर तोड़ दे रही है। क्यों? किसी ने सरकार को सुलाया था या सरकार सो गई थी? अगर सुलाया होगा तो पैसों से ही सुलाया होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। गलती किसकी है ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। जब बिल्डर का खुलासा करने को एक मीडिया ने पूछा तहसीलदार से कि बिल्डर का खुलासा कीजिए, उसने जो गलतियां की उसे पकड़िए। तो तहसीलदार कहती हैं कि नहीं, जब जनता एफआईआर दर्ज करेगी तब हम लोग उसका खुलासा करेंगे। क्यों? किसी का मर्डर हो जाएगा तब आप खुलासा करेंगी। वो बिल्डर चला गया, वो कहाँ गया उससे तहसीलदार को मतलब नहीं है। कोई एफआईआर दर्ज करेगा तब वो एक्शन लेंगे। क्यों? वह तहसीलदार है, मेरे ख्याल से उनके पास पावर है, वो बिल्डर को पकड़ सकती हैं, वो कर सकती हैं, उस पर एक्शन ले सकती है। पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने रिएक्शन करके आके जनता का घर तोड़ दिया और सरकार इसे बड़ी अच्छी चीज़ मान रही है क्योंकि वो अनलीगल जगह है, इसलिए आके तोड़ दी। क्योंकि 5 साल से वो अनलीगल जगह नहीं थी। अचानक एक दिन में अनलीगल जगह बन गई और 2,000-5,000 जनता का घर तोड़ दिया गया। वो बेघर हो गए। जब उनसे पूछा गया प्रश्न तो वे रोते हुए बोले कि हमने अपने बच्चों से काम करा के, हम खुद आधी वक्त की रोटी खा के हमने एक घर खरीदा है। एक अमीर इंसान के पास सब सुविधाएं होती हैं, लेकिन एक गरीब के पास ना सिर्फ एक ऊपर छपरा और आजू बाजू 4 दीवारें होती हैं और उसी में उसी को रहना पड़ता है। वो अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी लगा देता है। इसी घटना में एक औरत ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, हालांकि वो रिसेंटली बच गई उस वक्त। लेकिन मुझे सरकार से ये प्रश्न है कि अगर ऐसे ही जनता लोगों का घर तोड़ा गया तो वो कहाँ रहेंगे? मान लो अगर आप उनका घर तोड़ते हैं, वो चलो अनलीगल जगह, तो उनको कुछ दीजिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। अब तो वो रोड पे आ गए, अब उनकी भी तो गिनती उन रोडों पे होने वाली हो गई। अब वो कहाँ जाएंगे? कई लोग गांव चले गए, उनका तो बेपित्तर हार हो गया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके साथ वैसा नहीं हुआ है, वो उनके साथ वैसा हुआ है। और इसमें एक और समस्या आती है कि अभी 10वीं और 12वीं वालों का बोर्ड एग्ज़ाम है और 2,000-5,000 जनताओं में तो 10वीं और 12वीं की कक्षा में तो पढ़ते होंगे ना विद्यार्थी, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं? वो अपना प्रिपरेशन कैसे करें? बोर्ड है, वो कैसे पढ़ेंगे? सरकार से सवाल पूछे रहे हैं हम कि सर अभी वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप उनको कुछ सुविधा देंगे या पिछले साल की तरह वो ऐसे ही पास हो जाएंगे? अब वैसे तो वो पास हो नहीं सकते क्योंकि वो तो अलग हो गया, कोरोना तो चल नहीं रहा। तो सरकार से हमें प्रश्न है कि अब वो बच्चे कैसे पढ़ें? क्या उनका हक नहीं है एग्ज़ाम देने का? वो प्रिपरेशन कैसे करें? उनका जब घर ही उजड़ गया, कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे? शिक्षित कैसे होंगे? वो एग्ज़ाम कैसे दें?
सरकार से ये प्रश्न है मेरा, और ये सब भारतीय नागरिक से मेरा प्रश्न है कि ऐसे सब वक्त में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और इन जनताओं के साथ, विरार फाटा, कनेर फाटा में जो समस्या हुई, मैं उनके साथ हमेशा, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, ये अनलीगल है। और इसी में करीबन 4 से 5 महिलाओं को जेल में डाला गया जब उन्होंने विरोध करने की कोशिश की कि हमारा घर मत तोड़िए, तो उन पर लाठी चार्ज की गई, उनको जेल में डाला गया। ये गलत किया गया, ये सरासर गलत किया गया। अब इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए, या फिर उन्हें कुछ पैसे दें, या फिर उनको अलग जगह घर दें, या फिर वहीं बना के दें, या फिर कुछ करके दें, पर उनको करना चाहिए। सरकार को बैठे नहीं रहना चाहिए। वो जनता कहाँ जाएगी, मेरा ये प्रश्न है सरकार से और उपस्थित जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे। आप भी इस बात पे ये वीडियो से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या नहीं है। एक बात और बोलना चाहूँगी मैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आप ऐसे कोई भी बिल्डर के चक्कर में ना फंसे जो आपको 4 से 5 लाख रुपए दे के आपको घर दिलाता है। इससे आप अनलीगल जगह पे अपना घर बना लेंगे, वो आपका घर टूट जाएगा, फिर आपका वही हाल होगा। मान लो ये समस्या सॉल्व नहीं होती है, लेकिन ऐसी और समस्याएं, तो जनता को आवाज़ उठाना है, और हम सब एक होके इसके प्रति आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये समस्या हम सबकी समस्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।